कभी सोचा है कि बटुए में जो नोट पड़ा है या फोन पर जो डिजिटल बैलेंस दिख रहा है, उसकी अपनी कहानी क्या है? आज हम भारतीय रुपए के इसी हजारों साल लंबे सफर को देखेंगे। ये धातु के टुकड़ों से शुरू होकर डिजिटल कोड बनने तक की एक गजब की कहानी है। 1 मिनट के लिए सोचिए। पुराने जमाने का चांदी का सिक्का, ब्रिटिश राज का वो कागज का नोट और आज का एक मॉडर्न क्यूआर कोड। इन तीनों में आखिर कॉमन क्या है? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। ये सभी हमारे भारतीय रुपए के ही अलग अलग रूप हैं और इनकी कहानी असल में हमारे देश की ही कहानी है। तो चलिए, इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। उस टाइम से जब पैसा जैसी कोई चीज थी ही नहीं। मतलब ट्रेड तो होता था, लेकिन बार्टर सिस्टम से, एक चीज के बदले दूसरी चीज। और सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, उतना था नहीं। जरा सोचिए, किसी को जूते चाहिए और उसके पास देने के लिए सिर्फ चावल हैं। अब उसे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूते हों और उसे बदले में चावल भी चाहिए हो। यह बहुत ही मुश्किल था। तो इसका सल्यूशन क्या निकला? सिक्के, कॉइन्स ने इस पूरी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया। उन्होंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी जिसे सब मानते थे और बस ट्रेड एकदम आसान हो गया। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इस पूरे रेवोल्यूशन में इंडिया सबसे आगे था, एक पायनियर था। दुनिया के जो कुछ सबसे शुरुआती सिक्के थे ना, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहते हैं, वो लगभग 6th सेंचुरी BCE में यहीं अपने देश में बनाए गए थे। और मौर्य साम्राज्य आते आते तो हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टमैटिक करेंसी सिस्टम तैयार था। कमाल है। तो सिक्के तो आ गए, लेकिन वो रुपया जिसे हम आज जानते हैं, वो कहां से आया? उसका नाम कैसे पड़ा? चलिए, अब कहानी में उस मोड़ पर चलते हैं जहां हमारे रुपए का जन्म हुआ। और इस कहानी में एंट्री होती है एक अहम किरदार की, शेर शाह सूरी। उनका शासनकाल देखा जाए तो सिर्फ 5 साल का ही था, 1540 से 1545 तक। लेकिन उन 5 सालों में उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिसने इंडियन करेंसी की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक स्टैंडर्ड सिल्वर कॉइन और उसे नाम दिया रुपया। इसकी वैल्यू फिक्स की गई थी 40 तांबे के सिक्कों के बराबर, जिन्हें दाम कहा जाता था। और ये सिस्टम इतना जबरदस्त चला कि यही आगे चलकर हमारे मॉडर्न रुपए का बेस बना। इसीलिए अगर शेर शाह सूरी को फादर ऑफ द रूपी कहें तो गलत नहीं होगा। तो अब तक बात हो रही थी मेटल की, ऐसी चीज की जिसे हाथ में ले सकते हैं। लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मेटल की सॉलिड वैल्यू से कागज के एक प्रॉमिस की तरफ। सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। पैसा अब सिर्फ एक चीज नहीं, एक आइडिया बन रहा था। और ये बदलाव ऑफिशियली कब शुरू हुआ? ब्रिटिश राज के टाइम में। साल था 1861, जब पेपर करेंसी एक्ट लाया गया। ये वो मोमेंट था जब पहली बार सरकार ने ऑफिशियली कागज के नोट इशू करने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म कॉइनेज सिस्टम बनाया और कागज के नोट भी इशू किए। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है, ये नोट सिर्फ करेंसी नहीं थे, उन पर ब्रिटिश राजा रानियों की तस्वीरें होती थीं। मतलब वो हर नोट के जरिए अपने एम्पायर की पावर और उसकी पहुंच का एक ऐलान कर रहे थे। अब इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड पेपर करेंसी सिस्टम है, तो उसको मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी तो चाहिए ही थी ना। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1935 में जन्म हुआ एक बहुत ही फेमिलियर नाम का द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। वो पल जब रुपया सिर्फ एक करेंसी नहीं रह गया, बल्कि एक नए आजाद देश की आइडेंटिटी बन गया। उसका पुनर्जन्म हुआ। अभी हमने बात की थी ना कि आजादी से पहले के नोटों पर किसका चेहरा होता था? एक फॉरेन रूलर का, एक ऐसा चेहरा जो हमेशा गुलामी की याद दिलाता था। लेकिन फिर आया 1947, आजादी मिली और सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश किंग की तस्वीर हटा दी गई और उसकी जगह आया हमारा अपना राष्ट्रीय प्रतीक, द अशोक पिला। और ये सिर्फ एक डिजाइन चेंज नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐलान था सेल्फ रिस्पेक्ट का, सॉवरेनिटी का। और आजादी के बाद मॉडर्नाइजेशन का सफर रुका नहीं। देखिए, 1957 में कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए डेसिमल सिस्टम लाया गया। मतलब 1 रुपया बन गया 100 नए पैसे का। और फिर साल 2010 में तो रुपए को अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी मिल गई, हमारा अपना रूपी का सिंबल। इस एक सिंबल ने हमारी करेंसी को डॉलर और यूरो जैसी करेंसीज की लीग मिलाकर खड़ा कर दिया।
तो ये सफर हमें सीधा ले आता है आज के दौर में, डिजिटल दौर में, जहां रुपया अपने सबसे रेवोल्यूशनरी फॉर्म में बदल रहा है। एक ऐसा रूप जिसे हम छू नहीं सकते, पर उसके बिना जिंदगी भी नहीं सोच सकते। और ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है ना, ये बहुत बहुत तेजी से आया है। सोच के देखिए, हम कहाँ जेब में कैश लेके घूमते थे, वहां से नेट बैंकिंग पर आए, फिर यूपीआई ने तो पेमेंट्स को जैसे एक क्लिक का गेम ही बना दिया है। और अब हम एक बिल्कुल नए दौर के दरवाजे पर खड़े हैं, जिसका नाम है ई रुपया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये ई रुपया है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो ये आरबीआई का जारी किया हुआ ऑफिशियल डिजिटल कैश है। मतलब ये फोन में रखा वो रुपया है जिसकी वैल्यू और सिक्योरिटी की गारंटी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। ठीक वैसे ही जैसे हाथ में रखे नोट की गारंटी होती है। तो देखिए, एक सिंपल से मेटल के टुकड़े से शुरू होकर आज हमारे फोन में एक डिजिटल कोड बनने तक रुपए की ये जर्नी आईना है हमारी बदलती हुई दुनिया का। और एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या फ्यूचर में पैसा पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाएगा? इसका अगला रूप, अगला अवतार क्या होगा? ये तो वक्त ही बताएगा।